हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पा बूट कैंप। स्पा बूट कैंप में हम लोग समझेंगे कि स्पा ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, उसके अलग अलग बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन से थेरेपीज़ स्पा में प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन कौन से मसाजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो स्पा बूट कैंप एक क्विक ट्रेनिंग है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है स्पा के रिलेटेड। तो चलो हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारा। तो मैजिकल टच हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ के हम लोग हेल्प करते हैं विमेंस को ग्रो करने के लिए, बाय फाइनेंशियली, पर्सनली एंड इमोशनली वेलबींग्स के लिए। और वुमेंस को एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट कैसे करना है ये स्पा थेरेपीज सीख के, और उनको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ये हम लोग उनको समझाते हैं और उसके लिए उनको स्किलफुल बनाते हैं। तो आप खुद ही समझोगे कि अभी इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है और फैमिली नीड्स तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, और सैलरी पर्सन तो बहुत उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए, क्योंकि सैलरी तो वो रेट से नहीं बढ़ रही है ना जिस जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो फैमिली नीड्स को मीट करने के लिए पैसिव इनकम होना ज़रूरी है। तो हम लोग ये स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि पैसिव इनकम आप जनरेट कर सको। दूसरा, यहाँ से स्पा अगर सीखते हो आप तो आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड लोकेशन फ्रीडम मिलता है। टाइम फ्रीडम मिलता है मतलब आप अपने टाइम के हिसाब से ये काम कर सकते हो, और उसमें कोई 9 to 5 वाला जॉब नहीं है। आप अगर जॉब के लिए भी जा रहे हो, वर्किंग पर्सनल हो, तो भी आप सैटरडे संडे ये काम कर सकते हो। 1 या 2 घंटे के लिए 1 घंटे का थेरेपी देना है या 2 घंटे का थेरेपी देना है, मतलब 60 मिनट का थेरेपी होता है, 90 मिनट्स का होता है, 120 मिनट्स का भी होता है। अकॉर्डिंगली आप चार्ज करके अपने लिए अर्निंग कर सकते हो। मतलब 60 मिनट्स के थेरेपी के लिए 1,000 हम लोग जनरली चार्ज करते हैं, कोई भी नॉर्मल मसाज के लिए। तो आप समझोगे कि एक थेरेपी अगर आपने वीकेंड में भी कर ली है सिर्फ 60 मिनट्स के लिए, तो आप मंथ में 4,000 रुपीज़ आराम से कर सकते हो। और अगर आप वीक में 3 या 4 थेरेपीज़ करते हो 1 1 घंटे के लिए, तो आपका अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। तो आप 15,000 से लेके 30,000 तक आराम से पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर पाते हो। अभी मनी फ्रीडम है मतलब आपने कितना कमाना है वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। मतलब आप जितना इसमें काम करोगे, आपने 1 घंटा काम किया है, आप 4,000 जनरेट कर रहे हो मंथ का। एक वीक में 1 घंटा काम किया है तो वैसे ही आपने सेट करना है कि आपको कितनी थेरेपीज़ देनी है या कितने क्लाइंट्स को सर्व करना है। अकॉर्डिंगली आप मनी जनरेट कर सकते हो। देन लोकेशन फ्रीडम कैसे है? तो लोकेशन फ्रीडम मतलब आप कहीं पे भी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नागपुर में हो तो नागपुर में सर्विस दे रहे हो, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका ट्रांसफ़र होता है या शिफ्टिंग करना भी पड़ रहा है, तो दूसरे लोकेशन पे भी जाके वही सेम सर्विस आप दे सकते हो, क्योंकि स्किल्स आपके पास है। तो स्किल्स आपके पास है, लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप खुद ये सर्विसेज कोई भी लोकेशन पे दे सकते हो, राइट। तो मतलब जॉब पे ऐसे होता है ना, एक जॉब हम लोग कर रहे हैं तो उसी लोकेशन पे है, वहीं पे सेट हो जाते हैं, राइट। दूसरे किसी जगह पे जाना है तो 10 बार सोचना पड़ रहा है, बिकॉज जॉब की वजह से कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोकेशन फ्रीडम भी देता है। दूसरा, आप स्पा खुद सीख रहे हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ये ट्रीटमेंट दे सकते हो। जैसे कि हमारे घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं, उनको जॉइंट पेन का तकलीफ़ तो रहता ही है, और एजिंग के वजह से बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो वो हम लोग अगर स्पा थेरेपी सीखते हैं, जिसमें कि मेनली आयुर्वेदिक मसाज जैसे मसाजेस है अच्छे, तो वो आप सीख के उनको अगर
ट्रीटमेंट देते हो वो, तो घर के घर में ही आप उनको एक हेल्दी बना सकते हो, और उससे अपना एक पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग और बढ़ जाता है। वैसे ही आप अपने पार्टनर्स को भी ये थेरेपीज़ दे सकते हो, तो आपका एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ भी बिल्ड होता है। तो आप समझो, ये अगर स्पा थेरेपी आप सीखते हो तो खुद के लिए आप एक्स्ट्रा पैसिव इनकम तो जनरेट करते ही हो। अगर आप यही थेरेपी अपने घर में भी किसी को सिखाते हो तो आप खुद के लिए भी एक रिलैक्सेशन क्रिएट करते हो। देन एक स्किल्स आपको मिलते हैं, सीख लेते हो तो आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड लोकेशन फ्रीडम मिलता है। आप अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग और अच्छी तरह से कर सकते हो, और आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ आपका लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप वो इंक्रीज़ कर सकते हो और बेटर कर सकते हो खुद के लिए विद द हेल्प ऑफ स्पा थेरेपीज़। अभी ये स्पा थेरेपी सीखने के बाद में आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इंडिया में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है स्पा थेरेपीज़, बिकॉज स्पा थेरेपीज़ में जो ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं और होलिस्टिक ट्रीटमेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट के साथ में दिए गए ये सब थेरेपीज़ है। उसमें मेन मसाजेस है अलग अलग टाइप के। तो ये जो इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है स्पा इंडस्ट्री। और अकॉर्डिंग टू द इंडियन टूरिज्म 2018 में जो 95 बिलियन का जो इंडस्ट्री है था वो, तो अभी 2025 तक 300 बिलियन तक ये इंडस्ट्री जाने वाला है। मतलब कितना फास्ट ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री। तो ह्यूज डिमांड है मार्केट में। स्पा थेरेपिस्ट ट्रेंड स्पा थेरेपिस्ट नहीं है, तो ये इसमें ट्रेनिंग लेके इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, क्योंकि ट्रेंड थेरेपिस्ट नहीं मिलते हैं इसमें। तो कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, तो स्पा सेंटर में कर सकते हो, ब्यूटी सैलून में कर सकते हो, रिसोर्ट में, 5 स्टार होटल में, जिम, फिटनेस सेंटर में, क्रूज़ लाइन में आप काम कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा खुद के लिए भी एक फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप खुद क्लाइंट खुद का सर्च करो और उनको सर्विस दो, और अपने सर्विस के हिसाब से उनसे आप चार्ज ले सकते हो। आप जितना बेटर सर्विस देते हो ये इंडस्ट्री में, उतना बेटर आपको इनकम जनरेट होगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपका इनकम बढ़ते ही जाने वाला है। और फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो मतलब आपको कुछ भी अपने हिसाब से काम करना है, अपने टाइम के हिसाब से काम करना है, अपने टाइम के हिसाब से चार्ज करना है। आप कौन सा क्लाइंट कभी करना है वो खुद सोचोगे। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसिंग का। देन बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड स्पा सेंटर ओनर, अगर आप ये स्पा थेरेपी सीखते हो और आपके पास थोड़ी अच्छी जगह है, अच्छा लोकेशन है, तो आप खुद अपना स्पा सेंटर ओपन कर सकते हो। और ये तो बहुत ही ह्यूज आपको अर्निंग देने वाला चीज़ है। आप इसमें बिजनेस कर सकते हो स्पा में, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ का, ये रिलैक्सेशन के लिए और मतलब मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस रिलीविंग के लिए लोग स्पा सेंटर में विज़िट करते हैं। तो आप एक अच्छा सा ये स्पा सेंटर ओपन करके अच्छी सी अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है मसाजेस के एंड स्पा थेरेपिस्ट के, स्पा थेरेपीज़ के, तो बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स है इसके। इसमें हेड टू टो मतलब सर से लेके पाँव तक अलग अलग ट्रीटमेंट है, जिसमें आपका पूरा बॉडी एंड मेंटल रिलैक्सेशन हो जाता है। देन मसल टेंशन रिलीव होता है, मसल पेन रिलीव होता है। देन आपका ब्लड सर्कुलेशन वो स्टिमुलेट होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। देन इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। देन मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाता है, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है।
स्किन टोन अच्छी हो जाती है। देखिए हम लोग पार्लर में जाके इस फेस के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अपने पूरी बॉडी जो है, अपना पूरा स्किन है, जो बाकी के मसल्स है, उसके लिए कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप वही सोचो कि हम लोग अगर फुल बॉडी ट्रीटमेंट लेते हैं तो अपना पूरा स्किन टोन अच्छा होता है, बॉडी पोस्चर अच्छा होता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और ये ट्रीटमेंट ऐसे हैं कोई कोई इसमें जिसमें पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, जो भी अपने वेस्ट एलिमेंट है बॉडी में वो हम लोग डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और उसमें एक फैट लॉस का भी ट्रीटमेंट है, जिसमें आपका एक्स्ट्रा फैट जो है वो बर्न करने के लिए आपको हेल्प मिलता है। तो ये पूरा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन एंड फैट लॉस का भी ट्रीटमेंट स्पा में दिया जाता है। ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता है। मतलब आप अगर खुद ही सोचो कि आप मसाजेस ले रहे हो, आपके स्किन को उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मसल आपके अच्छे हो रहे हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप एक एजिंग जो है आपका वो नहीं होता है, फास्ट नहीं होता है, और आप एक अच्छे शेप में बहुत अच्छी तरह से रहते हो। देन ये फिज़िकल हमारे लिए तो अच्छा ही है, लेकिन मेंटली भी रिलीविंग का काम करता है। जब भी आप ये 1 घंटे का या 1.5 घंटे का सेशन लेते हो खुद से, तो एक रिलैक्सेशन स्टेट में आप पहुंचते हो, और तभी आपको एक अच्छा फीलिंग आता है, जो कि आपको और कॉन्फिडेंस जनरेट करता है आप में खुद में। तो ये मेंटल एंड फिज़िकल रिलैक्सेशन का काम करता है। तो देखा आपने कि ये स्पा के एंड मसाजेस के बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स है, और के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बिकॉज़ ये ट्रीटमेंट जो वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, और विद द हेल्प ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स हम लोग ये ट्रीटमेंट्स देते हैं। अभी क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स लिखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्रीटमेंट है, जैसे कि स्वेडिश मसाज है, जो पूरा मेंटल एंड फिज़िकल वेलबींग के लिए दिया जाता है, रिलैक्सेशन के लिए दिया जाता है मेनली। बहुत ही ब्यूटीफुल मसाज और मूवमेंट्स है इसमें। देन डीप टिश्यू मसाज है, जो मसल टेंशन रिलीव करने के लिए दिया जाता है, मेनली फिटनेस सेंटर में, जिम में जो भी लोग जाते हैं उनके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, नॉट्स हो जाते हैं, तो इसके लिए डीप टिश्यू मसाज जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे का काम करता है। देन आयुर्वेदिक मसाज है, जो आयुर्वेदिक मसाज है जो पूरा आयुर्वेदा साइंस पे बेस है। आयुर्वेदा को समझ के हम लोग अगर ट्रीटमेंट ये देते हैं क्लाइंट को, तो उनका पेन रिलीव हो सकता है। पर्टिकुलर उनको अगर कोई बीमारी है, जॉइंट पेन है, तो हम लोग क्योर कर सकते हैं। देन अरोमा थेरेपी मसाज है, तो अरोमा थेरेपी मसाज में एक बेटर स्लीप के लिए, अच्छे क्वालिटी के स्लीप के लिए, टेंशन रिलीविंग के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा और सूदिंग मतलब अरोमा थेरेपी का मसाज है वो दे सकते हैं। लिम्फेटिक मसाज है जो कि बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया मसाज है। देन हॉट स्टोन थेरेपी जो है या मसाज जो है, उसमें एक पूरा हम लोग अपना 7 चक्रास जो है बॉडी में, एनर्जी पॉइंट जो है वो एक्टिवेट करते हैं। बहुत अलग लेवल का रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। ये हॉट स्टोन थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिससे कि आप पूरा अपना एनर्जी लेवल एक दूसरे अपग्रेड करते हो, एक दूसरे लेवल पे लेके जाते हो। देन एक कॉर्पोरेट चेयर मसाज है जो कि पूरा ऑयल फ्री है, और आप फुल क्लोथ पे दे सकते हो, चेयर पे बैठे बैठे दे सकते हो। तो 10 मिनट्स से लेके 30 मिनट्स तक ये मसाज आप दे सकते हो। तो एज ए नेम सजेस्ट कि ये कॉर्पोरेट चेयर मसाज है, मतलब आप जो भी कॉर्पोरेट्स में प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को चेयर पे बैठे बैठे ये मसाज दे सकते हो, और एक अच्छी अर्निंग आप अपने लिए कर सकते हो। देन फुट रिफ्लेक्सोलॉजी है, जिसे कि एक्यूप्रेशर बोलते हैं, जो भी अपने पॉइंट्स है, नर्व एंड्स के जो भी पॉइंट्स हैं, हम लोग जब प्रेस करते हैं तो लैक्टिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो बर्न हो जाते हैं, जो क्रैश हो जाते हैं, और
हम ऑटोमेटिकली मसल्स जो है वो बॉडी में अच्छे एनर्जी क्रिएट करता है। तो ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। देन शिरोधारा है। शिरोधारा में आप कंसंट्रेशन बढ़ाने का या मेंटल स्ट्रेस रिलीव करने का ये अच्छा ट्रीटमेंट है। देन वेरियस बॉडी पैक है, बॉडी रैप है, जिससे कि आपका पूरा स्किन जो है, बॉडी जो है अच्छी तरह से नरिश हो जाता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट है और थोड़ा सा आप ब्लेंड करके भी या कस्टमाइज़ करके भी क्लाइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये स्पा में बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जो लोगों को नहीं पता है, और पता भी है तो लोग सेंटर में जाना, वहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली मैं विमेंस का बोल रही हूँ, क्योंकि अगर कोई हाउस होल्ड भी काम कर रहे हैं तो बाहर निकल के उतना टाइम खुद के लिए देने के लिए उतना टाइम नहीं रहता है। दूसरा, बाहर कहीं जाके ऐसे ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो थोड़ा पर्सनलाइज इशू भी हो जाता है, प्राइवेसी का इशू, सेफ्टी का इशू रहता है। तो लेकिन ये अगर ट्रीटमेंट आप घर पे सीखते हो और खुद के लिए अगर ये ट्रीटमेंट करते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करते हो, तो बहुत सारा आप पैसा बचाते हो, टाइम बचाते हो। तो ये ट्रीटमेंट सिंपल ट्रीटमेंट्स है, समझ के आप करोगे, सीख के आप करोगे, स्किल गेन करके करोगे, तो आप बहुत अच्छी तरह से ये ट्रीटमेंट, ये एटमॉस्फेयर घर पे क्रिएट करके अपने लिए रिलैक्सेशन का और अच्छा हेल्थ आप अपने लिए बना सकते हो। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। जब भी हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, सीखते हैं, खुद के लिए करते हैं और दूसरों के लिए भी ये ट्रीटमेंट जब हम लोग देने जाते हैं, तो कुछ वर्थ एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज़ है जो हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है और एक प्रोफेशनलिज्म अपने में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही पर्सनलाइज सर्विस होते हैं, जिसमें कि प्राइवेसी का इशू भी आता है। तो ये खुद हम लोग अगर कोड ऑफ कंडक्ट ये अच्छी तरह से फॉलो करें तो क्लाइंट को एक अच्छा मतलब ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट आप लेके आपका जो भी प्रॉब्लम है, और वो अगर कॉन्फिडेंस आप गेन करते हो तो क्लाइंट आपके पास बार बार आएगा ट्रीटमेंट के लिए और उसको सेफ़ लगेगा आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए। अगर आप उसको अच्छी तरह से रिज़ल्ट देते हो तो वो आपके लिए भी अच्छा एक रिपीटेडली इनकम जनरेट होता है, आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना। एक गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा सा कम्युनिकेशन आपके क्लाइंट के साथ में पोलाइटली बात करना है, या जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो ट्रीटमेंट के बारे में अच्छी तरह से आप उनको समझा के क्या क्या ट्रीटमेंट में प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हो, कौन से ऑयल यूज़ करने वाले हो, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आप फॉलो करते हो अगर स्पा में तो स्पा इंडस्ट्री में आप एक अच्छा करियर अपने लिए बना सकते हो। तो गाइज़, मैंने ये क्विकली स्पा बूट कैंप में आपको क्या क्या थेरेपीज़ है और कैसे कैसे उसके बेनिफिट्स है, कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, एक अच्छा स्पा थेरेपिस्ट होने के लिए क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ये मैंने बताया है। तो आई होप आपको ये जो भी वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर करियर जर्नी।